Hello guys, welcome to my channel. I am Vikas sir. My today's topic is corrosion. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का लास्ट और एक मेटल और नॉन मेटल में भी मिलेगा आपको ये टॉपिक corrosion। और फर्स्ट चैप्टर में लास्ट टॉपिक है corrosion रेसिडिविटी, तो हम वन बाय वन इन्हें क्लियर कर लेते हैं। corrosion ये इट्स अ वेरी इजी टॉपिक। कई बार अगर क्वेश्चन ज्यादा टफ मोड पर नहीं आते तो इजी वे में corrosion रेसिडिविटी क्वेश्चन उठा देते हैं। इट्स अ वेरी इजी टॉपिक। ठीक है, corrosion. Corrosion is the process in which metal are eaten up gradually by the action of air, moisture or a chemical such as acid on their surface. Corrosion मतलब वो डिटोरेशन होता है किसी भी मेटल का। ये दो कंडीशन रिक्वायर दो होनी चाहिए हमारे पास, एक तो प्रेजेंस ऑफ एयर और दूसरा मॉइस्चर। मॉइस्चर में हमारे पास वाटर आ गया और ये आ गया हमारे पास ऑक्सीजन। ठीक है, और अगर यही कोरोजन अगर हम आयरन के केस में लेंगे तो इसको हम अलग डेफिनेशन दे देते हैं जिसे हम कहते हैं रस्टिंग। क्लियर है? तो कोरोजन, अब रस्टिंग क्या है, किसके केस के? आयरन के। आयरन के साथ अगर मैं एयर और मॉइस्चर दोनों ले लूं, एयर प्लस ऑक्सीजन और मॉइस्चर ले लूं, तो जो हाइड्रेटेड आयरन जो हमारे पास मिलता है उसी को हम कहते हैं रस्ट। तो Fe प्लस O2 प्लस H2O गिव्स Fe2O3.X H2, इसे हम कहते हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। हाइड्रेटेड मतलब वाटर मॉलिक्यूल का लगा होना, इसे हम कहते हैं हाइड्रेटेड। और यही हमारे पास रस्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक और यहाँ पे हम कैसे रस्टिंग से मेटल को खराब होने से बचा सकते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग पहला क्या है? बाय अप्लाइंग पेंट। आपने देखा होगा हमारे घर में जो दरवाजे खिड़कियां हैं हम उन पे क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद हम पेंट करते रहते हैं जिससे कि जो आयरन है वो खराब ना हो। ठीक है, दूसरा क्या हमारे पास? बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल, ग्रीस ऑयल करके। थर्ड पॉइंट है हमारे पास बाय गैल्वेनाइजेशन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कई बार सेपरेटली भी आ जाता है। डिफाइन गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ठीक है ना, तो जो गैल्वेनाइजेशन क्या प्रोसेस है। अच्छा, जिंक, आप रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको परसों भी पहले भी बताई थी, जिंक ऊपर होता है आयरन से। तो जब भी कोई चीज में अटैक करेगी तो सबसे पहले जिंक रिएक्टिव मोर देन आयरन, तो ये पहले रिएक्टिव को कि जिंक ऑक्साइड लेयर बना देता है। तो जिंक ऑक्साइड लेयर को तोड़ करके आयरन तक जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर कोरोजन एक फ्रेंड की तरह काम करता है, आयरन को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्लियर हुआ? फोर्थ पॉइंट है हमारे पास बाय मेकिंग इट अलाय। हम इसको अलाय करा देंगे। अलाय क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू और मोर मेटल्स का। ठीक है, जैसे कि अब आयरन है, अब आयरन में अगर आप थोड़ा सा क्रोमियम और निकल एक परसेंटेज के हिसाब से मिला देंगे थोड़ा थोड़ा, तो बन जाता है स्टेनलेस स्टील। अब ये क्या है, एक तो इसमें कभी जंक नहीं लगेगा, दूसरा ये एलॉय होने से क्या हो गया कि स्ट्रांग भी आ गई, स्ट्रेंथ भी आ गई है, और क्या है, कोरोजन भी इसमें जल्दी से नहीं होगा। यही कारण है कि आयरन से थोड़ा महंगा हमें स्टील मिलता है मार्केट रेट पे। ठीक है, एक आध पॉइंट आपने और याद रखना है, मेटल विच इज हाईली रेसिस्टेंट टू कोरोजन। वो मेटल जिसपे कोरोजन नहीं के बराबर होता है, ऐसा मेटल कौन सा? वो एल्यूमिनियम। ये क्यों होता है? एल्यूमिनियम जब भी मॉइस्चर एयर के कांटेक्ट में आता है, इसके ऊपर तुरंत एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, जो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा रेसिस्टेंस होती है, कोरोजन रेसिस्टेंट होती है। ठीक है, यही कारण है कि इसके ऊपर तुरंत, जैसे फैक्ट्री में अगर एल्यूमिनियम आप बना भी रहे हो तो जैसे ही आप इसे बाहर निकालोगे तो तुरंत एयर से ही ये अपने चारों तरफ एक ऑक्साइड लेयर बना देता है। अब एक ये तो नेचुरल लग रही है, ठीक है, और अगर मैंने ये ऑक्साइड लेयर इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से लगाएंगे तो हम इसे एनोडाइजिंग कह देते हैं। ये भी अपने नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर कर लेते हैं। ये हमारे पास एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या है? द लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट कैन बी मेड थिकर। थोड़ा और मोटा बनाना है, किसके? इलेक्ट्रोलाइसिस से। एक तो खुद ही नेचुरली लग जाती है, तो नेचुरली तो ऑक्साइड की लेयर लग रही है, अगर मुझे जानबूझ करके उसके ऊपर लगानी है बाय द प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस, तब मैं उसे एनोडाइजिंग कह दूंगा। और थोड़ा लेयर को और मोटा कर देंगे जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ क्या बढ़ जाती है, एंटी कोरोजन रेसिस्टिविटी इसमें क्या होती है, बढ़ जाती है। थोड़ी एल्यूमिनियम के बारे में। अच्छा, कोरोजन ऑफ कॉपर। कॉपर का भी क्वेश्चन आता है, इसमें आपने दो चीजें ध्यान रखनी है। आपने कॉपर को देखा होगा धीरे धीरे टाइम इंटरवल के बाद जो हमारे घरों में कसेरे होते हैं या गागर होते हैं पुराने घर गांव में, उनके अंदर कभी आप झांक करके देखना, या फिर घर में कोई मूर्ति होगी मंदिर में रखी हुई, तो क्या होता है उसमें ग्रीनिश कलर लग जाता है। वो ग्रीन कलर क्या है? एक्चुअली क्या है, ये जितनी भी चीजें हैं ये कॉपर की बनी हुई हैं, और एक टाइम इंटरवल के बाद उसमें ग्रीन कलर की कोट लग जाती है। आपने ध्यान देना, ग्रीन कलर कोटिंग किस चीज की होती है? कई बार ये भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ जाता है, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की। ठीक है, दो चीज आपने बहुत ध्यान से रखनी है, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। ग्रीन लेयर जो है कॉपर के ऊपर, तो यही है। अच्छा, ये प्रोसेस बहुत ही स्लो है क्योंकि रिएक्टिविटी से आप देखो तो कॉपर बहुत नीचे है। ठीक है, एक बहुत लंबे टाइम इंटरवल के बाद इसमें जाके लग जाता है।
सिल्वर के कोरोजन के बारे में, कोरोजन और सिल्वर। इसमें क्या होता है, ब्लैक कलर की जो चांदी होती है, कई बार आपने मदर्स की वो देखी होंगी, क्या चांदी की जो पायल रहती है उसमें देखा वो ब्लैक कलर का हो जाता है। तो ये प्रोसेस भी बहुत हल्का है। एक्चुअली में होता क्या है कि हमारे एयर में हाइड्रोजन भी प्रेजेंस है, सल्फर भी प्रेजेंट है। जब सल्फर हाइड्रोजन आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड बना देते हैं। अब ये हाइड्रोजन सल्फाइड जब सिल्वर के कांटेक्ट में आता है तो एक प्रोटेक्टिंग लेयर उसके ऊपर बन जाती है। सॉरी, प्रोटेक्टिंग मतलब उसको कोरोज करने के लिए जो ब्लैक कलर की लेयर है किसके ऊपर, सिल्वर के ऊपर, वो क्या होती है, सिल्वर सल्फाइड Ag2S। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि कॉपर का ग्रीन होना किसके कारण, तो आपने कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। सिल्वर का ब्लैक होना तो आपने याद रखना सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक फिनिश हुआ, कोरोजन। लास्ट टॉपिक फर्स्ट चैप्टर का हमारे पास आ जाता है रेंसिडिटी। इसे भी क्लियर कर देते हैं, इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। रेंसिडिटी क्या है, रेंसिडिटी का मतलब होता है सोर इन टेस्ट और एक स्मेल आना। कई बार अपने देखो फ्रिज में कभी हमारा आटा खाना कुछ भी सड़ जाता है, उसमें खट्टी सी स्मेल आती है, उसी को हम कहते हैं रेंसिड या रेंसिडिटी। तो कोई भी चीजें फैट्स एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड मटेरियल गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय द ऑक्सीजन, देयर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट हैव अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। उसे हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। अच्छा, इससे कैसे हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। पहला है आपके बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। ये अपने में फिर अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कई बार सीबीएसई यहीं से पूछ लेता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या है, एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेशन को रोकने वाले एंटीऑक्सीडेंट, वो सब्सटेंस जो उसका ऑक्सीडेशन होने से रोक देते हैं। तो ये दो एग्जांपल भी आपने याद रखने हैं, BHA, BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्स एनिजोल, और दूसरा है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। इनके बारे में आप क्लास 12 में पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर जो हमारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में। ठीक है, तो फिलहाल तो बस आपको एग्जांपल याद रखना BHA और BHT, और ये डेफिनेशन एंटीऑक्सीडेंट। क्लियर है। पुराने टाइम पे भी आपने देखा होगा कि क्या होता, जो अचार होता था तो जो हमारी नानी परनानी थी क्या करती थी, उसमें नमक और तेल डाल देती थी, तो वो भी एक तरीके से एंटीऑक्सीडेंट ही है, घरेलू एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बाय पैकिंग फैट नाइट्रोजन गैस। आपने देखा होगा चिप्स वगैरह या नमकीन के पैकेट में एयर भरी रहती है, काय की भरी रहती है, वो नाइट्रोजन। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन लीस्ट रिएक्टिव अनरिएक्टिव गैस है। अब ये क्या रिएक्ट नहीं करेगी, इसलिए उसके बीच में ऑक्सीजन है, ऑक्सीडेशन नहीं होने देती। थर्ड, हम किसी भी चीज को क्या करें, उसका टेम्परेचर लो टेम्परेचर में रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, तभी आपने देखा होगा गर्मियों में क्या होता है, सर्दियों में खाया जल्दी से नहीं सड़ता। फोर्थ क्या है, बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट। किसी भी चीज को रोको, कोई भी नमकीन पैकेट दाल आप किसी भी चीज में रख रहे थे, उसका ढक्कन क्या करो, टाइट रखो। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। थैंक यू क्लास। आप कोई भी टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया, कोई भी क्वेश्चन तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसका आंसर एज सुन एज पॉसिबल उसका आंसर आपको